सुहाग रात फर्स्ट नाइट यानी शब ज़ुफ़ाफ़, उसमें नमाज कैसे पढ़ते हैं, ये तरीक़ा आज मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। कितनी रकात पढ़नी है, नीयत किस तरह करनी है और क्यों ये नमाज पढ़ी जाती है। तो इस तरीक़े को अगर आपने जान लिया तो इंशाअल्लाह आपको आगे चल के पछतावा नहीं होगा और सही तरीके से आप नमाज़ पढ़ सकेंगे। और जब इस नमाज के ज़रिया आप अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे तो इंशाअल्लाह आने वाली ज़िंदगी खुशनुमा रहेगी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये नमाज पढ़ते क्यों हैं। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में एक शख्स आए और उन्होंने कहा कि मैंने एक नौजवान लड़की से शादी कर ली है और मुझे अंदेशा है कि शायद वो मुझे पसंद नहीं करेगी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो बात कही वो आपको और हमें भी दिल की तख्ती पर लिख लेना चाहिए। वो कहते हैं कि मोहब्बत और उल्फत अल्लाह की तरफ से है और नफ़रत शैतान की तरफ से है। जब तुम पहली रात उसके पास जाओ तो उससे कहना कि 2 रकात नमाज मेरे पीछे पढ़ ले, इंशाअल्लाह तुम उसको मोहब्बत करने वाली और वफ़ादार पाओगे। तो ये वजह है नमाज अदा करने की। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अल्लाह का शुक्राना अदा हो जाएगा, रब का शुक्रिया अदा हो जाएगा। अल्लाह की बारगाह में आप 2 रकात नफल पढ़ेंगे, इबादत से आपके नई ज़िंदगी की शुरुआत हो जाएगी। दुआओं से आप अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ज़िंदगी शैतान के जाल से, नहुसतों से, बर्बादी से और बहुत सारे गलत चीज़ों से आप बच जाएंगे दोस्तों। ना इत्तेफाकी, झगड़ा, फसाद, इन तमाम चीज़ों से महफूज रहेंगे और उल्फत व मोहब्बत का दरिया और समंदर मौजज़न आपके सीनों में हो जाएगा। लिहाजा दोनों मर्द और औरत दोनों 2 रकात नमाज पढ़े। तो मैंने यहाँ पे बता ही दिया कि कितनी पढ़नी है, 2 रकात पढ़नी है। और अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहें तो कोई मना करने वाला नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है कि इस रात में कौन ज़्यादा नमाजों में वक्त गुजार सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 रकात या नहीं तो 4 रकात लोग नमाज पढ़ेंगे। तो आप कम से कम 2 रकात नमाज नफल की, शुक्राने की पढ़ लें। आपको नीयत कैसे करनी है? नीयत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज नफल शुक्राने की, वास्ते अल्लाह के मुंह मेरा काबा शरीफ की जानिब, अल्लाहु अकबर। एक बार और सुन लीजिए ताकि आपको याद हो जाए, ये नफल नमाज है और शुक्राने की नमाज है। तो इस तरह बोलेंगे, नीयत करता हूं मैं 2 रकात नमाज नफल शुक्राने की, वास्ते अल्लाह के मुंह मेरा काबा शरीफ की जानिब, अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांध ले और फिर उसी तरह नमाज पढ़े दोस्तों जिस तरह आम नमाज पढ़ते हैं। अगर आपको नमाज का तरीका नहीं आता है तो मैंने नमाज के तरीके पे औरतों के लिए भी और मर्दों के लिए भी बहुत ही शानदार वीडियो बनाया है। आप एंड में स्क्रीन पर अपने देख सकते हैं, आई बटन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। आप उन वीडियोस को देख करके नमाज आसानी से सीख सकते हैं। मुख्तसर बता देता हूं मैं आपको यहां पर कि आप हाथ बांधेंगे, सना पढ़ेंगे, फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर जो सूरत याद हो वो पढ़ेंगे। 1 रकात हो गई, रुकू में जाएंगे, 3 बार तस्बीह पढ़ेंगे, फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह के खड़े हो जाएंगे, फिर सजदे में जाएंगे, दोनों सजदा करेंगे, 3 बार सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला पढ़ेंगे और फिर खड़े हो जाएंगे। फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे, जो सूरत याद है आप वो पढ़ेंगे और फिर रुकू में जाएंगे, फिर सजदा करेंगे, फिर अत्तहियात में बैठ करके अत्तहियात पढ़ें, दरूद इब्राहिम पढ़ें, दुआए मासूरा याद हो तो दुआए मासूरा पढ़ें, दोनों तरफ सलाम फेर दें और उसके बाद अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाएं। दोनों मियाँ बीवी दोनों हाथ उठाएं, शौहर और बीवी दोनों अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि ए अल्लाह, ये जो तूने हमें तौफीक अता फरमाई है, हम दोनों को एक किया है, इस पर हम दोनों तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। ए अल्लाह, तूने हमें अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक बख्शी, हम इस पे तेरा शुक्र अदा करते हैं। ए अल्लाह, तूने हमें अच्छी बीवी नसीब फरमाया और बीवी कह के तूने हमें अच्छा शौहर नसीब फरमाया। ए अल्लाह, हम इस पे तेरा शुक्र अदा करते हैं। हमें आने वाली ज़िंदगी में खुशियाँ नसीब फरमा, खुशहाली नसीब फरमा, हमें वफादारी, इज़्ज़तदारी, मोहब्बत और प्यार के साथ पूरी ज़िंदगी एक साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। और ए अल्लाह, हमें शैतान की शरारतों से बचा, दुश्मनों की दुश्मनी से बचा, हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ दाखिल फरमा, बरकतें, रहमतें दाखिल फरमा। और ए अल्लाह, गमों, तकलीफ़ों, परेशानियों को हमारी ज़िंदगी से दूर फरमा दे और ए अल्लाह, हमें नेक औलाद नसीब फरमा। ये दुआ करें और अपने तौर पे जो भी आप मांग सकें अल्लाह से, जिस अल्फाज में, जिस ज़बान में, जो लफ्ज़ चाहें, आप अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा करके दुआ करें। दोस्तों, ये नमाज का तरीका है, क्यों पढ़ते हैं, कितनी रकात पढ़ते हैं, नीयत किस तरह करते हैं, तरीका क्या है, वो आपने सुन लिया। अब एक दुआ है जिसको आपको अपनी बीवी के पास मिलने से पहले पढ़ना है। हदीस पाक में है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स पहली रात में अपनी बीवी के पास जाए तो उसके सर पर से या चेहरे पर से एक बाल का टुकड़ा ले और उसे नरमी के साथ थोड़ा
پکڑے، نرمی کے ساتھ اسے پکڑے اور یہ دعا پڑھے۔ وہ دعا کیا ہے آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اللہم انی اسألک من خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علیہ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے دوستو وہ بھی سن لیجئے۔ اے اللہ میں تجھ سے اس کی یعنی بیوی کی بھلائی اور خیر و برکت مانگتا ہوں اور اس کی فطری عادتوں کی بھلائی، اور تیری پناہ چاہتا ہوں اس کی برائی اور فطری عادتوں کی برائی سے۔ انشاءاللہ اگر بیوی کے اندر اچھائیاں ہیں تو آپ اچھائیاں دیکھیں گے، اور اگر برائیاں ہیں تو برائی ختم ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے یہ دعا پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کی زندگی محبت و الفت کا سمندر بن جائے۔ اب دیکھیے اس دعا کی فضیلت کیا ہے۔ شب زفاف میں اس دعا کو پڑھنے کی فضیلت علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت اس کے پڑھنے کی برکت سے میاں بیوی کے درمیان اتحاد اور اتفاق اور محبت قائم کرے گا، اور عورت میں اگر برائی ہو تو اسے دور فرما کر اس کے ذریعہ نیکی اس کے اندر پیدا کر دے گا، اور عورت ہمیشہ شوہر کی خدمت گزار، وفادار، فرما بردار رہے گی۔ اور اگر ہم اس دعا کے معنوں پر غور کریں تو ہم پائیں گے کہ اس میں ہمارے لیے کتنے امن و سکون کا پیغام ہے۔ یہ دعا ہمیں درس دیتی ہے کہ کسی بھی وقت انسان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر وقت ہر معاملے میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی چاہیے، اور وہ میت ہو، شادی ہو، غم ہو، خوشی ہو، ہر حال میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ تو دوستو یہ دعا عورتوں کو بھی پڑھنی ہے، مردوں کو بھی پڑھنی ہے، ہر ایک کو پڑھنی ہے۔ یہ دعا بہت ہی زیادہ فضیلت کی حامل ہے۔ امید ہے دوستو کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کے بہت سارے دوستوں کی شادی ہونے والی ہوگی، آپ اس کو یہ ویڈیو سینڈ کیجئے تاکہ وہ طریقہ جان سکے۔ میں نے اس پہ بہت سارے ویڈیوز بنانے ہیں انشاءاللہ آگے چل کے، اور ایک دو ویڈیوز میں نے بنائے ہیں تاکہ آپ کو اوتھنٹک صحیح مسئلہ، دینی مسئلہ اور شرعی مسئلہ، اسلامی مسئلہ صحیح طریقے سے معلوم ہو سکے، اور مس گائیڈ کرنے والے فالتو کے یوٹیوب چینل پہ جو لوگ ویڈیوز بناتے ہیں بلکہ آڈیو ڈالتے ہیں، اپنا چہرہ بھی نہیں دکھاتے ہیں، ایسے لوگوں کی شر پسندی سے آپ بچ سکیں۔ امید ہے دوستو ویڈیو پسند آئے گی، لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ جو بھی ویڈیو ڈالیں پہلے آپ تک پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی بھی سوال کرنا ہو کمنٹ باکس میں پوچھ لیجیے۔